तो डेट से डालती हूँ। लेक्चर डेट से डालने का मेरा मकसद ही ये होता है कि आपने कॉपी में डेट डाली नहीं होगी तो आपको पता होगा कि कॉपी में इस तारीख को मैंने ये पढ़ा था। अब अगर ये टॉपिक मुझे पूरा चैप्टर नहीं समझना, मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक समझना है, तो वो इस तारीख को पढ़ाया गया था, इस तारीख का लेक्चर को जो आगे ये फायदा, इसलिए मैं शुरू से डेट से लेक्चर करती हूँ। अच्छा जी, एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया था, ठीक है, ये दैट वाज द अपर पार्ट ऑफ द लेयर, सॉरी स्किन। द लोअर पार्ट ऑफ द स्किन इज द डर्मिस। ठीक है, डर्मिस consists of a various number of structures or components, and all these structures and components are basically involved in controlling the body temperature. ठीक है, it is necessary that our body temperature is maintained. हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बॉडी के एंजाइम्स जो है वो डिनेचर हो जाएंगे, बंदा मर सकता है। और अगर 37 से कम जाएगा तो बॉडी के एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे एंड मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली बॉडी का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। डर्मिस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जो भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, वो सारे के सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारा बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बॉडी हीट लूज करवाता है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो बॉडी हीट को रिटेन करता है, मजीद लॉस नहीं होने देता। ठीक है, तो ये सारे वो स्ट्रक्चर होते हैं। आपने देखा होगा जब आप पी वगैरह करके आते हैं और गर्मी में खेल के आते हैं, एक्सेसिवली स्वेट करना शुरू कर देते हैं और आपके चेहरे से गर्मी निकल रही होती है, लाल हो जाता है चेहरा। ये सारे क्या होता है कि स्किन में स्वेट प्रोड्यूस होना या स्किन के जो है लाल हो जाना, यानी नीचे के ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम से चौड़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है चेहरे से गर्मी बाहर निकल रही है। ठीक है, ये सारे वो तरीके होते हैं जो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे, जिसकी वजह से बॉडी हीट जो है वो लो होती है। लो करना क्यों जरूरी है? ताकि एंजाइम्स डीनेचर ना हो। लेकिन अगर कोई भी वजह होगी, जैसे सर्दियों के दिन होते हैं जब हमें ठंड लगती है, तो अक्सर हमारी बॉडी हीट को रिटेन करना होता है, उसको लूज करने से प्रिवेंट करना होता है। तो वहाँ पे भी अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, अभी आपको लूज पिंपल्स वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं ताकि बॉडी हीट लूज ना हो। डर्मिस के अंदर बेसिकली 4 स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, या आप कहोगे 4 कंपोनेंट्स के एक्शंस पढ़ेंगे। एक हो गई ब्लड कैपिलरीज, दूसरा आपका हो गया हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड, ये पर्पल कलर के जो हैं, तीसरा हो गया स्वेट ग्लैंड, और चौथा हो गया ये प्रेशर रिसेप्टर्स और नर्व एंड्स। ये 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हम डर्मिस में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि हाउ दे एक्चुअली वर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। Here we will start with the hair. Hair follicle एक ऐसी कैविटी है, you can see, जिसके अंदर hair grow हो रहा है। Can you see ये जो येलो, लाइट येलो कलर का स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लैक कलर के बाल ग्रो हो रहे हैं, इस कैविटी को क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल। The base of the hair follicle is known as the hair papilla. ठीक है, this is that part of the hair which gets nourished, और नए बाल करते हैं। हम वैक्सिंग करवा लें या शेव कर लें, फिर भी बाल दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, तो वो बाल क्यों आते हैं? क्योंकि हेयर पैपिला में जब ब्लड वेसल्स जो है वो नरिशमेंट लेके आते हैं तो वहाँ पे नए हेयर जो है वो जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हेयर जो ग्रो करता है वो कहाँ से ग्रो करता है? हेयर पैपिला से, क्योंकि ब्लड वेसल्स वहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से न्यू हेयर ग्रो करता है। क्लियर? अच्छा, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरे कर्सर के साथ साथ, दिस इज नोन एज द हेयर एरेक्टर मसल। ठीक है, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज द हेयर एरेक्टर मसल। दिस इज अ मसल व्हिच वर्क्स टू प्रोड्यूस गूस पिंपल्स ऑन योर बॉडी, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में गूस बम्स कहते हैं। जब सर्दी लगती है तो बाल खड़े हो जाते हैं और उसके नीचे छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गूस बम्स कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में उनको गूस पिंपल्स कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं ताकि जब बाल सारे खड़े हो जाते हैं हमारे स्किन के,
तो स्किन के बालों के बीच में एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी की हीट को इंसुलेट करते हैं। हमारे जिस्म पे तो इतने बाल नहीं है, लेकिन आपने बिल्ली वगैरह को देखा होगा जब ठंडा पानी डालते हैं उनके ऊपर तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, या पानी फेंको आप बिल्ली पे तो बाल खड़े हो जाते हैं, कार्टून वगैरह में तो देखा ही होगा। ठीक है, वो बाल खड़ा होने का क्या मकसद होता है कि उनके जब सारे बाल खड़े होते हैं, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है क्योंकि मैमल्स में हेयर होते हैं, तो उनके बाल जब खड़े होते हैं तो उन बालों के दरमियान एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाती है। वो एयर स्पेसेस जो बॉडी हीट होती है उसको एस्केप नहीं करने देती। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेयर के मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हेयर को खींचता है, जिसकी वजह से हेयर अपराइट हो जाता है। जिस वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, ये तो हो गया बॉडी टेम्परेचर लो में ना, जब बॉडी टेम्परेचर हाई होता है ये हेयर इरेक्टर मसल रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से बाल स्किन के साथ होते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर लो होगा तो हेयर इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको पुल करेगा और क्या होगा, बूस्ट क्रिएट होगा। ठीक है जी, तो लिखते हैं। डर्मस करें।
हो गया? हो गया? अच्छा क्लास, हेयर फॉलिकल में सिबेशियस ग्लैंड्स की बात की है मैंने सेकंड उसमें। ये देख सकते हैं पर्पल कलर के पाउचेस आप, when you see these purple pouches, ठीक है, these purple pouches basically are sebaceous glands and they contain a liquid in them known as sebum. This sebum is secreted in the hair follicle and it softens and moisturizes the hair, and at the same time आप देख सकते हैं ये opening है, तो opening होने की वजह से the microorganisms can easily enter and cause an infection. So what they do is that they prevent microorganisms from entering. Clear? The sebaceous gland में जो sebum है, ठीक है, clear है? Any questions still here? Because that is all. Okay. तुम्हें इतनी मोटी स्किन नजर आती है जितनी है? मुंह उठाओ, इतनी मोटी लग रही है? इतना सामान उन्होंने जो दिखाया है माइक्रोस्कोपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह।